आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण। हिंदू क्रिश्चियन होते चले गए, हिंदू मुसलमान बनते चले गए, कोई तलवार की दम से तो कोई पैसे के बल पर बनते। धर्मांतरण हो रहा है, ये बात सही है कि गलत है? हो रहा है। क्या इसे रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? यदि आपने नहीं रोका तो तुम्हारे अपने हिंदुओं को धर्मांतरण करा के उन्हीं को तुम्हारे खिलाफ उतार दिया जाएगा, अपनों से ही लड़ते रहोगे। इसलिए मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं, ईसाई लोग 23 घंटा अपना काम करते हैं, लेकिन 1 घंटा वो अपने धर्मांतरण को देते हैं, 1 घंटा वो धर्म का प्रचार करते हैं। यदि ईसाई धर्म का प्रचार करता है तो हम हिंदू 1 घंटा, हम ये नहीं कहते कि तुम किसी को हिंदू बना दो, किसी मुसलमान को हिंदू बना दो, किसी ईसाई को हम हिंदू बना दो। हम ये नहीं कहते कि किसी मुसलमान या ईसाई को हिंदू बना दो। हम ये कहते हैं जो हिंदू हमारे थे, जो बरगलाने पर कन्वर्ट हो गए हैं, कम से कम उनका तो वापसी होना चाहिए, घर वापसी। उन्हें तो आप समझाओ कि भाई सनातन में क्या कमी थी जो तुम छोड़ के चले गए। ऐसा ना करोगे ना मेरी मां, तो आपका, हम सबका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उदाहरण से समझाता हूं, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता, उदाहरण से समझाता हूं। बताओ, पाकिस्तान कभी भारत था कि नहीं? अब पाकिस्तान में हिंदू है क्या? ना के बराबर हिंदू बचा है, और जो बचे हैं उनकी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, ये आपसे बताने की जरूरत नहीं है। क्या बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं था? था। आज वहां हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। जहां जहां तुम्हारी आबादी घटी है वहां तुम्हें पकड़ के जिंदा जलाया गया है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए तुम्हारे अपने हिंदुओं को पहले धर्मांतरण कराते हैं, तो धर्मांतरण करा लिए। जैसे तुम्हारे गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में यदि 20 लोगों का धर्मांतरण करा लिया तो 80 बचे के नहीं? फिर वो 20 और 20 का धर्मांतरण कराएंगे, 40 हो गए। अब बचाओ 60 बचे के नहीं? वो 40 फिर और का कराएंगे। तुम जब कम रह जाओगे तो जला दिए जाओगे। इसलिए धर्मांतरण की आग में ये देश जल रहा है। ये लपट तुम्हें क्यों नहीं दिखती सनातनियों? में इतना जानना चाहता हूं, ये आग तुम्हें क्यों नहीं दिख रही है? इसलिए धर्मांतरण को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? सारे सनातनी पक्का वादा करो कि 1 घंटा आपके गांव में, आपके बगल में, आपके आसपास कोई दलित भाई रहता है, कोई गरीब तबके का हिंदू है, उसका साथ दो, उसका सपोर्ट करो, आटा देकर, रोटी देकर, बेटी का ब्याह करा के। वरना ईसाई लोग सहयोग करके धर्मांतरण, वो क्या करते हैं, बोलते तुम्हें साल भर खाना हम देंगे। एक ईसाई, एक हिंदू को ईसाई बना दिया, फिर कहा कि यदि तुम 5 लोगों को ईसाई बनाओगे तो तुम्हें 5 लाख दिया जाएगा। अब टारगेट क्या दिया गया हिंदू को कि तुम्हें 5 लोगों को ईसाई बनाना है, और 5 लाख, एक को बनाए तो 1 लाख मिलेगा। अब बताओ 1 लाख के चक्कर में वो 5 लोगों को बनाए तो 5 लाख, 10 लोगों को बनाए तो 10 लाख। फिर वो 10 लोगों को टारगेट देता है कि भाई साहब ऐसा मुझे 1 लाख मिल रहा है, तो एक काम करना कि तू एक काम करना, 50,000 तू रख लेना। एक को यदि तू बनाया ईसाई तो 50। अब सोचिए इस लालच में हिंदू, अब हिंदुओं को काट मार के ना घटाया जाएगा, धर्मांतरण के षड्यंत्र से घटा दिया जाएगा, और जो बचोगे उन्हें खलास कर दिया जाएगा। बात सही है गलत है? कब जागोगे? इसलिए मेरे संग एक बात दोहरा दो, बोलो भारत माता की। कितने लोग प्यार करते हैं भारत माता से? सनातन से कितने लोग प्यार करते हैं? तो आप मुझे पक्का वादा करो कि आपके अगल बगल जिस हिंदू भाई ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसे गीता का ज्ञान देकर, रामायण का ज्ञान देकर, सनातन के बारे में समझा के उसको वापस जहां की तहां लेकर के आएंगे सनातन में। ये आपका धर्म है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोग कर पाएंगे? भारत का प्रत्येक हिंदू, एक एक हिंदू को वापस ले आया, तुम्हारी जीत हो जाएगी। वरना
तुम किस तरह से षड्यंत्र के शिकार बन रहे हो तुम्हें ही नहीं पता। चलो, भारत माता की। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल बनाने की आवश्यकता है। देखो, मैं खुले मंच से ये सारी बातें कहता हूं। अब क्या विदेशी ताकतें मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास नहीं करेंगी? क्या मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगी? जब आप टीवी पे आपने देखा कुछ महीनों पहले, न्यूज चैनल वाले, कुछ न्यूज वालों ने मेरे को कितना बदनाम करना चाहा। क्यों करना चाहा? क्यों? क्योंकि विदेशी ताकतें इनको पैसा दे देती हैं कि जी बदनाम करना है इसको, बहुत बोल रहा है, बदनाम करो। क्या करें साहब, चुप रहें। क्या करेंगे? सनातन के लिए जब हमारे देश के क्रांति वीरों ने फांसी का फंदा चूम करके गले में उतारा, गोली अपने माथे पे उतार ली, जो भारत के लिए मर गए, लड़ गए, यार हम चुपचाप देखते रहे धर्मांतरण? हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को 5, 7, 8 साल के साथ 6 और 8 साल का 2 बच्चे थे, उनके गर्दन पे तलवार रख दी मुगलों ने, कहा मार दूंगा। 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसने कहा मार दो पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। 8 साल का बच्चा सनातन के लिए मर गया, अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उसने दीवार पे चुनवा दिया मुगलों ने। अब बताइए, जब हमारे देश का 8 साल का बच्चा जब धर्म से इतना प्यार करता है, तो क्या हम लोगों को अपने धर्म से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या धर्म के लिए जीना और मरना नहीं चाहिए? फिर इसलिए मेरी मां, सनातन धर्म धरती का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सनातन जीवित है तो सब जीवित हैं, सनातन नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने धर्म का कार्य करना चाहिए, प्रखर होकर करना चाहिए। डरना क्या? जब सनातन से प्यार किया तो डरना क्या? ठीक है, हमारी बहनों को भी झांसी की रानी बनना चाहिए। कब तक भागोगी तुम? यदि डरपोक बन गई ना मेरी बहनों, तुम्हारा बलात्कार हो जाएगा। उदाहरण से सुन लो, इस देश में कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे और हिंदुओं की बहनें मिलती गईं, उनका बलात्कार होता गया था। वहां ये नहीं पूछा कि ये बहन ब्राह्मण की है कि क्षत्रिय की, वैश्य की कि शूद्र की, हर बहन के साथ बलात्कार हुआ था। तुम्हारी आदत एक बहुत गंदी है, तुम भूल जाते हो जल्दी से। मेरी बहनों को भी कमजोर नहीं बनना, अपने अधिकार की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए। कोई तुम्हारा बलात्कार करे उसके पहले तुम्हें झांसी की रानी बनकर के आत्मरक्षा करनी चाहिए। कोई तुम्हारी ओर बढ़े तो हाथ तोड़ने की ताकत तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। ये सनातन की ताकत हो, तब जाके ये सनातन सुरक्षित होगा। ऐसे ना मेरी मां, तुम्हारी नाक के नीचे सनातन खिसकता चला जा रहा है, तुम चुपचाप बैठे हो। साधु संतों को टारगेट करते हैं लोग, बाबा ढोंग फैला रहा, बाबा गलत कर रहा। क्या गलत कर रहा है? हमने बोल दिया था कि लिबिन में रहना गलत है। कितने न्यूज वालों को, कुछ न्यूज वालों को मिर्ची लग गई, ऐसे मिर्ची लगी उनको लगा कि हमें ही बोला जा रहा है, बिलबिला गए। लिबिन में रहना गलत है, गलत था, गलत है, गलत रहेगा। लिबिन, अच्छा ये बताओ, लिबिन का कल्चर भारत का है कि विदेशी है? तो भारत में क्या कर रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों का लिबिन यहां क्या कर रहा है? अंग्रेज गए तो अंग्रेजों का लिबिन भी भारत से खदेड़ दो, यहां लिबिन का कोई काम। अब ये हम कहें तो हमें टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है। क्या कहें फिर? भगवान की कथा आप सबको आती है, भगवान की कथा के साथ राष्ट्र की कथा जरूरी है आज के युग में, है या नहीं? 6 दिन कथा सुनो भगवान की, 1 दिन कथा सुनो राष्ट्र की। इसलिए मैं 1 दिन राष्ट्र की कथा सुनाता हूं आपको, 6 दिन भगवान की सुनाऊंगा, 1 दिन राष्ट्र की कथा, इतिहास से रूबरू कराऊंगा आपको। जो भूल गए हो वो याद दिलाऊंगा। कुछ तो खून गर्म होगा आपका, कुछ तो अपने धर्म के लिए सजग होगे।
इसके लिए मैं बोलकर भी प्रयास कर रहा हूं, गुरुकुलों के द्वारा इस तरफ शिक्षा का भी प्रयास है।